हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज एक कहानी शेयर करूँगी। एक सेठ बड़ा धार्मिक था, संपन्न भी था। एक बार उसने अपने घर पर पूजा पाठ रखी और पूरे शहर को न्योता दिया। पूजा पाठ के लिए बनारस से एक विद्वान शास्त्री जी को बुलाया गया। यह एक प्रेरणादायक कहानी है कि विश्वास के आगे पंडित जी का नतमस्तक होना, नमन करना और खान पान की व्यवस्था के लिए शुद्ध घी के भोजन की व्यवस्था की गई, जिसके बनाने के लिए एक महिला जो पास के गांव में रहती थी उसको स्पुर्द कर दिया गया। अभी तू सब कुछ बनाएगी। कुछ कुछ वर्ड्स हिंदी के ऐसे होते हैं जो काफ़ी लोगों को, बच्चों को नहीं समझ आते, तो मैं यहाँ बता रही हूँ। शास्त्री जी कथा आरंभ कर रहे थे, यानी कि शुरू करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और उसकी महिमा बताते हैं। उसके हवन पाठ इत्यादि होता है। गायत्री मंत्र का सबको पता है। लोग भाग आने लगे और अंत में सब भोजन का आनंद लेते घर वापस हो जाते हैं। ये सिलसिला रोज़ चलता है क्योंकि वो काफ़ी धार्मिक वृत्ति वाले हैं, तो ये सब करते हैं ना धार्मिक चीज़ें। भोज्य प्रसाद बनाने वाली महिला बड़ी कुशल थी। वो अपना काम करके बीच बीच में कथा आदि भी सुन लिया करती थी। मतलब जो सबके लिए खाना वगैरह बनाती थी और बीच में कथा भी सुन लिया करती थी। रोज़ की तरह एक दिन शास्त्री जी ने गायत्री मंत्र का जाप किया और उसकी महिमा का बखान करते हुए बोले कि इस महामंत्र को पूरे मन से एकाग्रचित्त होकर किया जाए। कि जो गायत्री मंत्र है, एकाग्रचित्त मतलब बिल्कुल मन लगा के, तो इस भव सागर से पार जाया जा सकता है। इंसान जन्म मरण के झंझों से मुक्त हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि जब पंडित जी ये सब इन चीज़ों का उपदेश दे रहे होते हैं, खैर करते करते कथा का फिर एक दिन अंतिम दिन आ जाता है। वह महिला उस दिन समय से पहले आ गई और शास्त्री जी के पास पहुंची। टाइम से पहले आ गई, वही जो खाना बनाने की महिला थी, और शास्त्री जी के पास पहुंची। उन्हें मतलब उस महिला ने शास्त्री जी को प्रणाम किया और बोली कि शास्त्री जी, आपसे एक निवेदन है। शास्त्री उसे पहचानते थे। उन्होंने उसे चौके में खाना बनाते हुए देखा था, तो अब खाना बनाती है तो पहचान तो होनी थी। तो वो बोले, कहो क्या कहना चाहती हो। वो थोड़ा सा कुछ जाते हुए बोली, शास्त्री जी, मैं एक गरीब महिला हूँ और पड़ोस के गांव में रहती हूँ। जब वो इस तरह की बातें करती है तो उसका कोई तो पीछे क्या कहना चाहती है। शास्त्री सोचते हैं, मेरी इच्छा है कि आज का भोजन आप मेरी झोंपड़ी में करें, महिला कहती है। तो सेठ जी भी वही थे। वो थोड़ा क्रोधित हुए, लेकिन शास्त्री जी ने बीच में उन्हें रोकते हुए उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बोले, आप तो अन्नपूर्णा हैं, ये सबको खाना बना के खिलाती हो। आपने इतने दिनों तक स्वादिष्ट भोजन करवाया है। मैं आपके साथ कथा के बाद चलूँगा। वो हर की इच्छा होती है कि जब हम कोई कथा सुन के आते हैं तो हमारी ये होती है कि हमारे घर में भी वही पंडित जी कथा करें या वो भोजन करें। शास्त्री जी ठिठक कर रुक गए। बारिश का मौसम होने के कारण नदी उफान पर थी। कहीं कोई नाव भी नहीं दिख रही थी क्योंकि मौसम ऐसा काफ़ी हो रखा था। शास्त्री जी को रुकता देख महिला ने अपने वस्त्रों को ठीक से अपने शरीर पर लपेट लिया। वह इससे पहले कि शास्त्री जी कुछ समझते, उसने शास्त्री जी का हाथ थामकर नदी में छलांग लगा दी। अब देखते हैं, और ज़ोर ज़ोर से ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः बोलने लगी और एक हाथ से तैरते हुए कुछ ही क्षणों में उफती नदी की तेज धारा को पार कर दूसरे किनारे पहुंच गई। अब इसका क्या मतलब है, आगे हम देखते हैं कि इस तरह से उसने क्यों किया। शास्त्री जी पूरे भीग गए और क्रोध में बोले, मूर्ख औरत, ये क्या पागलपन था। अगर हम दोनों डूब जाते तो फिर क्या होता। अब शास्त्री जी का ये जो उसको क्रोधित होकर कुछ भी बोलना, आगे से वो जवाब देती है कि महिला बड़े आत्मविश्वास से बोलती है कि शास्त्री जी, डूब कैसे जाते। आपका बताया मंत्र जो साध था, मैं तो पिछले 10 दिनों से इसी तरह नदी पार करके आती और जाती हूँ। कितना मतलब उसका जो विश्वास कह लो मंत्र पे के या ईश्वर पे। शास्त्री जी बोले, क्या मतलब। महिला बोली कि आप ही ने तो कहा कि इस मंत्र से भव सागर पार किया जा सकता है, लेकिन इसके कठिन शब्द मुझसे याद नहीं हुए, बस मुझे ओम भूर्भुवः स्वः याद रह गया। काफ़ी लोग हैं जिनको गायत्री मंत्र थोड़ा मुश्किल लगता है, तो वो महिला कहती है, तो मैंने सोचा भव सागर तो निश्चय ही बहुत विशाल होगा जिससे इस मंत्र से पार किया जा सकता है। तो क्या आधा मंत्र छोटी सी नदी पार नहीं होगी।
कि अगर मैं पूरा बोलती हूँ तो भवसागर तो पार हो ही जाएगा, लेकिन मुझे नदी पार करके आना है तो मैं छोटा सा कहते याद कर लेती हूँ, मुझसे पूरा याद नहीं होता। और मैंने पूरी एकाग्रता से इसका जाप करते हुए नदी सही सलामत पार कर ली। बस फिर क्या था, मेरे रोज़ के 20 पैसे इसी तरह बचाए और आपके लिए अपने घर आज की रसोई तैयार की। शास्त्री जी का क्रोध व झुंझलाहट अब तक समाप्त हो चुकी थी। कृतकृत्य व उसकी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। यहाँ कृतकृत्य नहीं लिखा है, लेकिन इसका वही ये संस्कृत में कृतकृत्य लिखा गया है। और बोले, माँ मैंने अनगिनत बार इस मंत्र का जाप किया है, पाठ किया और इसकी महिमा बतलाई, पर तेरे विश्वास के तो आगे सब बेबस रहा कि इतने अच्छे से आपने उस गायत्री मंत्र को, उसकी श्रद्धा को हम सब में बताया। इस मंत्र का जाप जितनी श्रद्धा से तूने किया उसके आगे मैं नतमस्तक हूँ, तू धन्य है, कहकर उन्होंने उस महिला के चरण स्पर्श किए, वो जो खाना बनाती थी। कितनी अच्छी स्टोरी है, ठीक है। तो उस महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो खड़ी ही खड़ी रह गई। शास्त्री भाव विभोर से आगे बढ़ गए और वो पीछे मुड़कर क्या बोलते हैं, महिला को बोलते हैं कि अगर मतलब तूने तो भोजन, मुझे इतना सुंदर भोजन करवाया कि माँ चलो भोजन नहीं कराओगी कि बहुत भूख लगी है, क्योंकि वो वहाँ कथा में तो भोजन बनाती है, तो फिर उनको पता था कि इतना सोना भोजन करवाती है, तो उस यहाँ पे बोलते हैं माँ चलो भोजन नहीं कराओगी, मुझे बहुत भूख लगी है। धन्यवाद, आपका दिन खुशियों से भरा रहे। बाय बाय, गुड मॉर्निंग।